यह भगवान भोलेनाथ की नगरी सिलौड़ी है। यहाँ सील निधि भगवान विराजते हैं। मढ़ौरा का यह प्रसिद्ध स्थल जहाँ हजारों लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने लिए आशीष मांग कर जाते हैं। मढ़ौरा में पंचायती चुनाव चरम पर है। यहाँ पर 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। न्यूज़ 24 की टीम अब इस पंचायती चुनाव में अपना आगाज कर रही है। आज न्यूज़ 24 बिहार की टीम सिलौड़ी पहुंची है और सिलौड़ी पंचायत से शुरू करेगी अपनी पंचायत परिक्रमा। सुधार होगा, खासतौर पर महिलाओं की स्थिति बदलेगी। महिलाओं के लिए तो हम सबसे पहले योजना अपनाएंगे। छोटे छोटे जो उद्योग है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे मोमबत्ती बनाना, कढ़ाई, पेंटिंग, सारा चीज़ का व्यवस्था देंगे जिससे महिलाओं का आमदनी बढ़े। क्या लगता है कि आप अगर मुखिया चुन के आ जाती हैं तो गांव की जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनके आर्थिक आमदनी का, नगद आमदनी का स्रोत बढ़ जाएगा? जी बढ़ जाए। यही सब पढ़ाई, पेंटिंग करेंगे। घर परिवार सब अच्छा से भी चलेगा, आमदनी भी बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? रीता कुमार। हमारे बीच रीता कुमारी के पति राकेश राय जी हैं। जानेंगे आज राकेश राय जी से कि अपने पंचायत के लिए इनकी क्या योजना पहले से इन्होंने तय करके रखा है और किस तरह से अपने पंचायत को आगे ले जाने का विजन इन्होंने बना के रखा है और किन मुद्दों पर ये इस बार चुनाव मैदान में है। राकेश जी, क्या मुद्दा होगा इस बार पंचायत चुनाव? सबसे पहले तो पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। दूसरी स्थिति है कि हमारे पंचायत जल जमाव से ग्रसित है। जल निकासी के लिए समुचित व्यवस्था करना है। उसके बाद शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, बहुत से गरीब बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि गरीब है, पैसे की कमी है, एक गांव में पुस्तकालय की व्यवस्था कराना है, शिक्षा में सुधार करना है। दूसरी स्थिति, उप स्वास्थ्य केंद्र जितने हैं, कभी डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कभी दवा की कमी है, ये सब पर विशेष ध्यान देना है। किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच हैं और उनको क्या भरोसा दिला रहे हैं? जी, सरकार के जितने जन कल्याण या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको धरातल पर सही रूप से उतारना है। जैसे राशन कार्ड है, बहुत लोगों को मिलना चाहिए जो उसके लायक हैं, नहीं मिला है। इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास भी बहुत लोगों को नहीं मिला है, उन लोगों को मिलना चाहिए। पेंशन प्लान है, पेंशन प्लान भी मिलना चाहिए। मनरेगा का जो हाल है हम लोग के पंचायत में, उसको मैं 100% पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारूंगा और सरकार की जो 7 निश्चय योजनाएं हैं उसको ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का काम करेंगे। 7 निश्चय में बहुत सारे काम तो पूरे कर दिए गए हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाएं हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट मस्ट है। उसके बाद में किसान के लिए जल की व्यवस्था है, खेतों में जल की व्यवस्था। राकेश जी, ये सिलौड़ी पंचायत है जी, और आपका पंचायत इसलिए भी फेमस है, इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ भोलेनाथ स्वयं विराज करते हैं, स्वयं रहते हैं। हजारों लोग यहाँ आके अपनी मन्नतें पूरा करते हैं और ये भी कहा जाता है कि पंचायत चुनाव में इनका आशीर्वाद जिन पे होता है वही जीत हासिल करते हैं। आपको क्या लगता है, भोलेनाथ की कृपा है? जी बिल्कुल है। और भोलेनाथ के लिए मैं चाहूंगा कि यहाँ अच्छा से पर्यटक क्षेत्र बने। मेरा गांव पहले से इतिहास से जुड़ा हुआ है और भोलेनाथ की नगरी है। क्या करेंगे बाबा भोलेनाथ को पर्यटक के रूप में पहचान दिलाने के लिए? सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। एक तो बहुत बड़ा तालाब है, दूसरी बात कि यहाँ पे नारद मोह भी हुआ था, वहाँ पे एक कुआं है जिसका जीर्णोद्धार करना है। ठीक है, उसके बाद सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा, उस टाइप से व्यवस्था की जाएगी। आपका पंचायत तो इस प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ 10,000 वोटर है। निश्चित रूप से
वोटरों की संख्या की दृष्टि से देखें तो ये पंचायत सबसे बड़ा है और एक अभ्यर्थी को चुनाव जीतने के लिए भी बड़े वोट की जरूरत होगी। क्या इस संख्या को आप प्राप्त कर लेंगे? जी बिल्कुल प्राप्त कर लूंगा, इसलिए कि 5 साल में मैं लोगों के बीच रहा। कोरोना काल हो, आपदा हो, बाढ़ हो, ऐसे भी बहुत से गरीब लोग हैं जिसको दवा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, कपड़ा की आवश्यकता है, मैं सब करता हूँ। दूसरी स्थिति, कोरोना काल में बहुत से युवा वर्ग, मेरे पंचायत के लगभग 160 लोगों को मैं रोजगार दिया, 6 महीना तक रोजगार दिया, जो बाहर से आकर के घर पे बैठे हुए थे। तो सब लोग सोच रहे हैं क्यों ना ऐसे अभ्यर्थी को ही मदद किया जाए। और क्या लगता है राकेश जी, आपने जो किया है लोग अभी तक याद रखें? जी बिल्कुल, मैं जब जा रहा हूँ लोगों से मिलने के लिए, संपर्क करने के लिए, तो लोग याद दिला रहे हैं कि आपने कोरोना में मदद किया, बाढ़ में मदद किया। इतना पानी हेल करके हम लोग बाढ़ में मदद किए। मेरे पंचायत में 17 वार्ड है, 17 वार्ड के लिए मैं हर एक दृष्टिकोण से काम किया हूँ। सरकार की, मैं इस पंचायत का कोई मेंबर नहीं हूँ, उसके बावजूद भी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं। 7 निश्चय की सबसे मस्त योजना नल योजना, मैं उसको इस पंचायत के 12 वार्ड में उतारने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया हूँ। जो भी कभी आप एक बार देखे भी थे, बहुत बारीकी से देखे थे कि काम किस तरह से हो रहा है। राकेश जी, आपकी पत्नी पिछली बार चुनाव मैदान में पहली बार आई थी, मुखिया पद के लिए उन्होंने नामांकन किया था। मजबूत लड़ाई में थे आप, संजोग से आपको जीत नहीं मिली थी। एक गैप जीतने वाले अभ्यर्थी से आपकी रह गई थी। इस गैप को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जनाधार उस टाइम में हमारे साथ था, लेकिन हम जीत में तब्दील नहीं कर पाए। दूसरी स्थिति, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था। अब पहली बार चुनाव लड़ करके चुनौती देना कम बात नहीं है। दूसरी बात है कि मेरे पंचायत में 17 वार्ड है, 17 वार्ड के खास करके युवा वर्ग हमसे जुड़े रहे। मैं उन लोगों के बीच रहा। किसी भी क्षेत्र में, खेल का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी लोग जानते भी हैं। पहली बार मुझे बहुत लोग नहीं पहचानते थे, आज जाने के बाद में बच्चा याद करता है कि राकेश जी हैं। क्या लगता है कि आपके आने से आपके पंचायत में क्या बदलाव आएगा? जी, पंचायत को सबसे पहले मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा। क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए सबसे पहले पंचायत में जल निकासी की जो समस्या है, मेरे किसान भाई परेशान है, उसको फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट तक जल निकासी पर विशेष रोड मैप तैयार करके काम किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी, पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद में आपको बता रहा है, एक मोहल्ला वार्ड नंबर 15 है, बिंटोली, टेंटी बिंटोली, जिसमें हर एक साल बाढ़ आने पर मुख्य धारा से कट जाता है। वहाँ पे विद्यालय नहीं है, वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो वहाँ विद्यालय की व्यवस्था हमको प्राथमिकता के तौर पर करना है। सिलौड़ी एक बड़ा पंचायत है और मुख्य रूप से 3 गांव इस पंचायत में आते हैं, सिलौड़ी, आटा और टेहटी। इन तीनों गांवों में मुखिया पद के लिए खींचातान भी रहा है। क्या लगता है इस बार सिलौड़ी मुखिया लग पाएगा? जी बिल्कुल, जनता को विश्वास है मेरे ऊपर। मैं कुछ नहीं, किसी पद पर नहीं रह करके भी मैं बहुत से लोगों को मदद किया हूं, जो कि आज याद कर रहे हैं और उस दृष्टिकोण से देख भी रहे हैं कि मेरे जैसे लोग को मुखिया होना चाहिए। मैं सेवा भावना से चुनाव लड़ रहा हूं। गांव के लोग, जो वोटर, जो मतदाता हैं, उनका विश्वास आप पर कितना है? आप इसे कितना महसूस करते हैं? 100%। लगता है वो विश्वास वोट में तब्दील होगा? जी बिल्कुल, पारदर्शिता के साथ अगर चुनाव होती है तो उसमें दो मत नहीं है, रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेगा। लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए क्या कहना चाहिए? जो वोटर है उनको क्या कहना चाहिए? सेवा के लिए मौका मांग रहे हैं, एक मौका मुझे मिलना चाहिए सेवा करने के लिए, इस पंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए, हर एक क्षेत्र में चौमुखी विकास करें।
धन्यवाद। हमारे बीच सिलौड़ी पंचायत के मुखिया अभ्यर्थी रीता कुमारी जी थी और हमारे बीच रीता कुमारी जी के पति राकेश राय जी थे। इन्होंने बताया कि ये अपने पंचायत के लिए क्या विचार रखते हैं और किन मुद्दों पर ये मतदाताओं के सामने हैं और उनसे सेवा का मौका मांगते हैं।